नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं यूट्यूब पे आप सभी का मैथ्स एपिसोड में स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज आरएल, विक्रम और वनिका जुड़ी हुई हैं। आज की क्लास में मैं ग्रेड 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे और फिर कुछ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज को समझेंगे ताकि हम लोगों की कैलकुलेशन स्किल्स धीरे धीरे स्पीड होती जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था आप लोगों को कि 100 से 200 के बीच में हमें सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करने हैं। और मेरी क्लास के बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, खासकर विक्रम इस छोटी सी एज में कमाल कर रहे हैं, बहुत खुश हूं मैं उनसे। और वनिका और साथ में आरएल की परफॉर्मेंस भी बहुत प्यारी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मैं रैंडम किसी को कोई भी नंबर दूंगा और पूछ लूंगा, और अगर आपने होमवर्क किया तो आप जवाब भी दे दोगे। फटाफट से मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले वनिका बताओ बेटा, 155 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था? बाकी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे। करना 200 तक था। तुम क्या करके आ गई? तो 108 के बाद 109 का है। ठीक है, किया तुमने। 100 से 108, 200 से 208, ये थोड़ी करना था। 155 का प्राइम फैक्टराइजेशन जिसने नहीं किया अभी करो अपनी नोटबुक में। 155 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बॉक्स मेथड और दोनों मेथड मिलते हैं करने के लिए। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? डिविजिबिलिटी रूल से। बोलो जोर से। 5। तो यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, 5 कितना जा 15 होगा 3, और 5 कितना जा 5 होगा 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 31। विक्रम समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो बेटा मुझे बताओ 158 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? विक्रम निकाल के बताओ, शाबाश। सर सर जगह सर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से कैसे मल्टीप्लाई होगा बेटा? 158 है। ओ सर 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 गलत हो गया। गलत हो गया तो सही करो अभी। वनिका आपका आया 158 का प्राइम फैक्टराइजेशन? 158 का पहले तो हम लोग 2 से कर लेंगे। क्या लिखा है आपने? पहले तो हम लोग 2 से करेंगे तो नहीं नहीं, आपने किया होमवर्क। होमवर्क में तो आंसर देख के बता दो ना। अभी करने की जरूरत नहीं, करेंगे तो वो जिन्होंने किया नहीं। करो। आ गया? सर आ गया। सर बताओ 158 का आ गया। बताओ क्या आया? सर 2 मल्टीप्लाई 179। 79। तुम्हारा भी यही है? सबका यही है? यस सर। ठीक है, मैं एक बड़ा नंबर दे रहा हूं 900। बताओ क्या आएगा? 900 का बताओ क्या आएगा? 3 से हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाइड बाय 3। बेटा 300 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बहुत बढ़िया, शाबाश, अति उत्तम। तुम्हारा भी आ गया। चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, सीखोगे? मुझे बताओ बच्चों, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 सर इंटू 5 फाइव। मल्टीप्लाई बाय 2। सर 2 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं 100 पूछूंगा तो 100 में कितने 10 होते हैं? 2 10 होते हैं। एक 10 10 का और एक 10 100 का। तो एक 10 में एक 2 5 छुपा हुआ है, तो 2 10 में कितने 2 5 छुपे होंगे? 2 2 और 2 5। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं पूछूंगा बच्चों 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 3 जीरो है, मतलब 3 2 होंगे और 3 5 होंगे। बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। विक्रम आ रहा है बेटा? यस सर।
ओके, तो अगर मैं आपसे बोल दूं 8000, तो जिसके लास्ट में भी जीरो लगा होगा उसमें जीरो को तो तुम छोड़ ही दो, जीरो का तो हम तुरंत निकाल लेंगे, जितने जीरो उतने टू और उतने 5। अब बच गया 8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू टू इंटू टू, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 तो 2 हो जाएंगे 8 के, 3 2 हो जाएंगे 8 के, और फिर 3 जीरो के 3 2 और हो जाएंगे, और 3 जीरो के 3 5 और हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही टेक्निक इस वाले क्वेश्चन में अगर हम करते तो 3 इंटू 3 तो हो जाता किसका? 9 का, और 100 में 2 2 और 2 5। समझ में आ रहा है? जिसके लास्ट में 100 होगा या 10 होगा उसमें से उस नंबर को हम अलग निकाल लेंगे। फिर से समझा रहा हूं, जैसे किसी ने पूछा 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है, तो मैंने बोला कि 80 में से 10 निकाल लो, इसको हम 8 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पहले से ही पता है 2 इंटू 5। अब बच गया सिर्फ 8 का, तो 8 का कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही 800 का कोई पूछ लेता तो 1 2 1 5 और जुड़ जाता। तो अगर हमें 1 से लेके 100 के बीच के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं तो उसके बाद के जो नंबर आएंगे जिसमें 0 0 लगता जाएगा उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। नहीं कर लेंगे? अगर हम 20 का कर लेंगे तो हम 200 का भी कर लेंगे, अगर हम 12 का कर लेंगे तो 120 का भी कर लेंगे। जो 12 का होगा उसमें खाली एक 2 इंटू 5 तो जुड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? तो ये तो हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन की कहानी। 2 क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाफट से मुझे बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक है, पहला है 1700, दूसरा है 17,000, तीसरा है 8,000 या 80,000। इन 3 नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, कौन पहले बताएगा? चलो शाबाश। सर 1700 का होगा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू सर 17। आ रहा है समझ में? 200 के 2 2 2 5 हो गए और 17 हो गया। 17,000 में भी वही हो जाएगा। नोटबुक में लिखो फटाफट से। और 80,000 का क्या हो जाएगा? 8 में कितने 2 आते हैं? और 4 जीरो के कितने 2 आएंगे? और इसमें 4 5 भी आएंगे। आ रहा है समझ में? प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो तुम लोग? फटाफट से लिख डालो बेटा। लिख लिया विक्रम? सर डन। तुम हाथ में बंदूक लेके बैठे हो क्या? वो सर पेन। अच्छा, तुम्हारा पेन बड़ा डेंजरस लग रहा है, कलम में भी ताकत होती है। ओके शाबाश। चलो बच्चों, तो अब हम चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरा फेवरेट भी है, और आप लोगों को भी इस चैप्टर को डिटेल में समझना है। हम थोड़ा सा डिले करेंगे इस चैप्टर को समझने में, लेकिन हमारा जो डिले है वो हमारे आगे की कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कुछ बातें लिख लो, मैं लिखाता जाऊंगा, लिखते जाओ साथ साथ। किसी 1 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, तो हम लिखेंगे 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तुमसे कभी भी पूछा जाएगा सवाल द नंबर विच इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 1। लिख लो स्टार बना के, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सबसे पहले आपको लिखना है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बच्चों आप लोग शुरू की 10 क्लासेस को लगेगा आपको बहुत स्लो चल रही है, लेकिन एकदम से हम जब गियर चेंज करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जो भी मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या तो लिखा बेटा 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर?
अगला क्वेश्चन, अगला स्टार बना के लिखते जाओ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसे पहली लाइन तुमने क्या लिखी? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फिर दूसरी लाइन तुम लोगों ने लिखी एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप लिखो यू विल फाइंड, मत लिखना आप लोगों को, यू विल फाइंड नहीं लिखना है, आपको यहां से लिखना है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यहां पे एक वर्ड आया है एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब ये होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब ये होता है बच्चों कि वो नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूं 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। मैं लिख सकता हूं 24 1 जा 24, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। So every number is an exact divisor of that number। समझ में आ रही बात? चाहे तो इसको लिख भी लो, अगर लिखना है तो लिख भी लो। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब क्या होता है? रिमाइंडर क्या हो गया? 0। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब होता है रिमाइंडर 0। एक एग्जांपल के तहत आप लोग लिख सकते हो, जितना ज़्यादा मैथ्स में आप लोग लिखोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी। मेरा काम आप लोगों की कैलकुलेशन स्किल्स को बेहतर करना है, मेरा काम आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल स्टडी को बेहतर करना है, और इसीलिए हम धीरे चल रहे हैं। जब हम गियर बढ़ाएंगे, मैंने पिछले साल ये अपनाया था अपने स्टूडेंट्स के साथ में, जो बच्चे मेरे 6th में थे, उन्होंने ऐसे ही किया था। वो शुरू में स्लो थे, लेकिन आज वो बच्चे कमाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी स्लो करें, ताकि धीरे धीरे करके हम इसको स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो तो मैं मिटा दे रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट बात होती जाएगी उसको हम समझते जाएंगे। अच्छा, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इस बात को भी लिख लो। कुछ बातों को हम समझते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। शुरू की 3 बातें तो पता चल गई। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, समझ में आ गया सबको, होता है। फिर हमने बोला एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, होता है। और फिर उसी को हमने बढ़ा के बोला एवरी नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब आप लिखो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आप लोग लिख लो बेटा, एवरी फैक्टर is less than or equal to the given number। हर एक फैक्टर उस नंबर से या तो बराबर होता है या उससे कम होता है। ठीक है, इस बात को हम देखते हैं बच्चों। मान लो कि नंबर ले लेते हैं 30 के सारे फैक्टर्स लिख रहे हैं हम लोग। तो मैंने लिखा बेटा 1 × 30, फिर मैंने लिखा 2 × 15, फिर मैंने लिखा 3 × 10, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, 5 × 6, 5 के बाद अगला नंबर 6 आता है, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो सारे फैक्टर्स अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं लिखूँगा 1 2 3 5 6 10 15 एंड। तो अगर इसके सारे फैक्टर्स को हम देखें तो 30 को छोड़ के बाकी सारे के सारे फैक्टर 30 से कम है। समझ में आ रहा है वनिका बेटा? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 30, और वो 30 के बराबर है, यानी बाकी सारे फैक्टर 30 से तो कम ही है। समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में 2 इंफॉर्मेशन दी जा रही है।
पहली इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि या तो वो कम होगा, और इक्वल टू में हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि या तो उसके बराबर होगा। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके बराबर होगी, उसके बराबर होगी। समझ में आ रहा है विक्रम बेटा? मिटा दूं इसे, एग्जाम्पल से समझ गए ना? अच्छा, फिर एक बात और है, क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो गिने जा सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो इस दुनिया का, उसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो गिने जा सकते हैं। गिने जा सकते हैं कि नहीं गिने जा सकते? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर उसका वो खुद होगा। तो 1 से लेके उस तक जब हम जाएंगे तो सारे नंबर तो फैक्टर होंगे नहीं, कुछ कुछ नंबर फैक्टर होंगे, तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे फाइनाइट। अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट। वनिका बेटा आ रहा है समझ में? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ये वाली बातें समझ में आई? पांचों बातें समझ में आई? 1 is a factor of every number is a factor of itself, every factor of a number is an exact divisor of that number, every factor is less than or equal to the given number of factors of a given number are finite. अब आते हैं मल्टीपल्स पे। ये तो हो गए फैक्टर की बातें, अब आते हैं मल्टीपल की बातें। तो जैसे फैक्टर में बेटा हर एक नंबर जो है फैक्टर से या तो छोटा था या उसके बराबर था। अभी अभी हमने देखा था, हमने जब 30 के सारे फैक्टर्स लिखे बच्चों, तो सारे के सारे नंबर 30 के या तो बराबर थे या उससे छोटे थे। अब मल्टीपल पे आते हैं बेटा। तो मान लो 8 के मल्टीपल की शुरुआत करें, तो 8 के मल्टीपल की शुरुआत ही कहाँ से होती है? 8 से। अगला नंबर तो इससे बड़ा ही होगा। बोलो बच्चों, अगला नंबर इससे बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो उसके बराबर या उससे ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बराबर या उससे ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि हर एक मल्टीपल किसी भी नंबर का या तो बड़ा होगा या उससे ज्यादा होगा। बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मल्टीपल पे अगर मैं पूछूं कि मल्टीपल फाइनाइट होंगे क्या? किसी भी नंबर के मल्टीपल फाइनाइट होते हैं? नहीं होते, क्योंकि टेबल कहां तक जाती है? आप बोलोगे से 10 तक, 10 के आगे भी जाती है। टेबल कभी खत्म नहीं होती। 2 को 11 से भी 12 से भी इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करता जाऊं मैं, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे जो फैक्टर आपके फाइनाइट थे, मल्टीपल्स क्या होते हैं? The number of multiples of a given number is infinite. मैं फिल इन द ब्लैंक्स में पूछूंगा, ये बनाऊंगा ना, याद रखना सारी स्टेटमेंट। Which of the following statement is true and false, उसमें पूछ लूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लूंगा। तो इसको याद भी रखना है आपने। कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोल रहे हैं द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अच्छा, हर नंबर खुद का फैक्टर था? हर नंबर खुद का फैक्टर था तभी तो एग्जैक्ट डिवाइजर था। तो हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो हम बोलेंगे एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। Every number is a multiple of itself. हो गया? विक्रम बेटा लिख लिया? वनिका लिख लिया? ओके, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। फटाफट से बच्चों सारे के सारे फैक्टर ढूंढ के निकालो और मुझे बता दो क्या आएंगे।
आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया, ठीक है। सबसे पहले 1 से करना है, फिर 2 से करना है, फिर 3 से चेक करना है, 3 से नहीं हुआ 4 से चेक करना है। कब तक चेक करना है? जब तक कि दोनों तरफ के नंबर बराबर नहीं हो जाते। तुम देखो एक तरफ से नंबर घटते हैं, एक तरफ से नंबर बढ़ते हैं, तो जब दोनों तरफ के नंबर बराबर हो जाएंगे, मिडिल में पहुंच जाओगे तो रुक जाना है अपने। चलो शाबाश करो। 68 निकालो ध्यान से। आ गया? और किसी का आया? सबसे पहले क्या लिखा बच्चों आप लोगों ने? 1 इंटू 68 लिखा, बोलो। सर डन। फिर 2 इंटू 34 लिखा। ध्यान से देखते रहना बेटा, यहां पे नंबर बढ़ रहा है तो यहां घट रहा है, बीच में आके स्टॉप होना है। तो 3 से कटेगा, 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। 4 से कटेगा, कट जाएगा 4, 17 जा। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं। अब चेक भी नहीं करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? पता है आप लोगों को? 121। चलो ये वाली बात बाद में बताओ, पहले अब ये यहीं पे रुक गए हम लोग। कहाँ पे रुक गए? 11 पे जाके रुक गए। तो हमने देखा कि भैया ये नहीं डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ गए 6 फैक्टर। कौन कौन से आ गए? 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। देखो सभी का यही है विक्रम बेटा, यही है। यस सर। वनिका यही है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। चलो शाबाश, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 बेटा। करो इस क्वेश्चन को। 36 के सारे फैक्टर निकालो बच्चों, स्पीड में। हो गया? सर डन। बहुत बढ़िया बेटा, चेक करते रहना साथ में, किसी से कोई छूट ना जाए। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। समझ में आ रहा है? किसी से कोई छूटा? सब लिख दिए। बहुत प्यारा बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बेटा, हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है बेटा कि 5 मल्टीपल लिख दो। फटाफट से 6 के 5 मल्टीपल लिख दो, फटाफट से लिखो। 6 के 5 मल्टीपल लिखो। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है बेटा, उसको मल्टीप्लाई करना। सर डन। ओके, क्या क्या है बेटा? सर 6, 12, 18, 24 एंड 30। बहुत बढ़िया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। ओके, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, ऐसे ही लिख देते, कोई बात नहीं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसको होमवर्क में कर लोगे तुम लोग? बोलो, होमवर्क में कर लोगे इसको? सिंपल क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। मैं होमवर्क में दूंगा, करना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। जहां जहां होमवर्क लिखा है वो समझ लेना होमवर्क है, ठीक है। ये सारे आपका होमवर्क हो जाएगा। अगला, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। लिख लोगे? टेबल ही तो लिखनी है। मैच द कॉलम्स, ये क्वेश्चन अभी करना है आपने। चलो बच्चों बताओ, मैच करना है आपने। 35 क्या होगा? सर 7। सर मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7, तो क्योंकि 7। 7 5 जा 35। 15 बताओ बच्चों क्या होगा? सर फैक्टर ऑफ 30। 15 2 जा 30, सर ठीक है। 16 बताओ क्या होगा? सर मल्टीपल ऑफ 8। बहुत बढ़िया।
और 20 क्या होगा? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ ऑप्शन रह गए हमारे, तो हम नीचे से ले आते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं। आप बताओ बच्चों 20 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, फैक्टर ऑफ 20। 25 क्या होगा? Factor of 50. Sir, factor of 50. बहुत बढ़िया, फैक्टर ऑफ 50, शाबाश, कमाल कर दिया बच्चों, बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम लोगों को पढ़ाने में, तुम लोग इतने प्रोएक्टिव हो, रियली। अच्छा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स देखो, 1 का 1 है, 2 के 2 हो गए, 3 के ये हो गए, किसी के कितने हैं? तो हमने यहाँ पे देखा कि जिसके फैक्टर 2 ही हैं, जिसके 2 ही फैक्टर हैं वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा हैं वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन डाल दी, लिखो द नंबर्स अदर देन 1। फटाफट से डेफिनेशन लिखो, तो कोई किसी के मन में डाउट नहीं रह जाएगा कि 1 प्राइम है कि नहीं है। लिखो द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये अपने आप में, और प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक आप लोगों को याद भी होने चाहिए। ठीक है, मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पे बनाई है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैसे हम 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको याद करते हैं। 2 डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 और 7 का, 3 और 7 का। तो एक क्लास मैंने आप लोगों की ली भी थी जिसमें मैंने प्राइम नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं बताया था, पता करते हैं, सारे प्राइम नंबर्स कराए थे। और अब इस क्लास में हमने, फिर अगली क्लास में मैंने कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कराया था, और आज की क्लास में हम लोग प्राइम नंबर की फिर से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपको देख के। ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ ऑफलाइन में होते तो मैं एक आधी चॉकलेट वॉकलेट भेंट कर देता, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे तुम लोग। लेकिन चलो वर्चुअल क्लास में भी मैं ऐसी खुशी खुशी चॉकलेट दे देता हूँ तुम लोगों को ठीक है, हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब अगर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन डालनी होगी तो हम लिखेंगे बेटा नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फटाफट से डेफिनेशन लिख लो इसकी भी, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप लोग बच्चों आराम से देख लो इसको। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। हो गया? हो गया बच्चों? ओके, फिर हमने एक बात और कोने में लिख देनी है, हमने 1 के बारे में तो लिखा ही था, एक बार फिर से हम लिख देंगे 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। स्टार बना के लिखते जाओ, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। हो गया? फिर एक बेटा ग्रीक मैथमेटिशियन थे इराटोस्थीन्स, उन्होंने इस तरीके से नंबर्स लिखे थे 1 से लेके 100 तक, मैंने क्लास में बताया भी था आप लोगों को। और हम इनमें उन नंबरों को हटा देते हैं जो प्राइम हो ही नहीं सकते। कौन से नंबर हैं? सारे इवन नंबर, और जिनके लास्ट में 5 है वो तो प्राइम हो ही नहीं सकते। फिर हमें चेक करना होता है जिनके लास्ट में 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है या 9 होता है, और उसमें भी जो प्राइम होते हैं उन्हें हम सर्कल करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? सर्कल करते जाते हैं, और जो प्राइम नहीं है उसको हम क्रॉस करते जाते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? मैंने बोला था 2 नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे हम लोग, 3 का और 7 का। एक बार हम 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार हम 7 से डिवाइड करेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा,
फिर आते हैं बेटा इवन एंड ऑड नंबर्स। पता है आपको इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं और ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें बेटा, तो 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है। और कोई प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, स्टार बना के हम लिखेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और इसी के बारे में क्या बोल सकते हैं? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 ही तो है। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। चलो, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, फटाफट से लिख डालो। 15 से नीचे के सारे प्राइम नंबर 6 हैं, 1 से 10 के बीच में 4 हैं। सर डन। डन, बताओ क्या क्या है? सर 2 3 5 7 11 13। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 is the smallest prime number which is even, every prime number except 2 is odd। ठीक है, अब आते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स जो एग्जाम्स में आते हैं आपके ओलंपियाड में, या फिर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप, मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, हर एक बच्चे से पूछूंगा, ध्यान से देखना है और बताते रहना है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स? कोई भी 2 ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे आरएल बेटा, और बाकी बच्चे भी ध्यान दो, 2 ऑड नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड या इवन में बताना है आपने। सर इवन। बेटा आप आरएल थोड़ी हो, मन में रखना है आपका नंबर आएगा। ठीक है, क्या होगा? 2 ऑड नंबर मन में सोचो, उन्हें ऐड करो, क्या आएगा रिजल्ट? कैसे आएगा? 2 ऑड नंबर कौन से सोचे आपने? इवन आएगा ना। 2 ऑड नंबर को जब भी हम जोड़ेंगे हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया विक्रम, शाबाश। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे? इवन। ठीक है, तो आप लिखो द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज इवन। स्टेटमेंट में लिखो, स्टेटमेंट में लिखो द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज इवन। लिखना है आप लोगों ने, समझ में आया क्या लिखना है? यहां से the sum of any 2 odd number is even। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर 2 इवन नंबर को ऐड करूंगा, अगर 2 इवन नंबर को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? बताओ विक्रम। द सम ऑफ, सर इवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज ऑलवेज क्या होगा? इवन। बहुत बढ़िया विक्रम, शाबाश। अब बताओ द सम ऑफ, इस बार वनिका बताओगी बेटा, द सम ऑफ 1 ऑड एंड 1 इवन नंबर is always क्या होगा? ऑड आएगा सर। बहुत बढ़िया, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? एक इवन एक ऑड ऐड करूंगा तो हमेशा ऑड आएगा, 2 ऑड ऐड करूंगा तो इवन आएगा, और दोनों इवन ऐड करूंगा तो भी हमेशा इवन ही आएगा। समझ में आया? चलो ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं बच्चों। State whether the following statements are true or false। The sum of 3 odd number is even। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? कोई भी बता सकता है अभी।
विक्रम ओपन चैलेंज है, जो भी पहले बता देगा उसके लिए मतलब आंसर है, कोई भी पहले बता सकता है। 3 ऑड नंबर को हम अगर ऐड करेंगे तो सर फॉल्स। फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स, सर फॉल्स। क्योंकि 2 को ऐड करेंगे तो इवन बनेगा, और तीसरा जैसे ही ऐड करेंगे तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा? ऑड, पर यहाँ पे इवन दिया हुआ है। अगला देखो बेटा, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देखो 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? इवन होगा। यस सर। तो आंसर हो जाएगा सर ट्रू। ट्रू। बहुत बढ़िया। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, अपने मन में 3 ऑड नंबर सोचो, उनको मल्टीप्लाई करो, बताओ ऑड होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई करके देख लिया? तो क्या मार रही हो? कौन से 3 नंबर सोचे मन में? तीनों को मल्टीप्लाई करो, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है? तो यहाँ क्या लिखा है? सर ऑड आ रहा है। ऑड ही आएगा तो सही तो है, तो फॉल्स क्यों बोल रही हो बेटा? ट्रू बोलना था। इसके लिए मैं ताली बजाऊंगा। पता है हमारे दिमाग में एक वो होती है, पावर होती है, जो हमारे जुबान को इंस्ट्रक्शन गले को इंस्ट्रक्शन देती है कि ये बोलो, तो उसको ना सिंक करो। नहीं तो जो मतलब जो ट्रू बोलना था और फॉल्स निकल गया, ऐसा नहीं होगा। अगर मन बोलेगा कि ट्रू बोलो, धीरे धीरे ट्रू ही निकलेगा, ठीक है? तो फॉल्स निकालना नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, किसी भी इवन नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। बोलो क्या ये बात सच है कि किसी भी इवन नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कोशेंट हमेशा ऑड आएगा? सर फॉल्स। फॉल्स। कोशेंट इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। अगर यहां ऑलवेज की जगह कैन भी लिख देता मैं, अगर मैं ऑलवेज की जगह कैन भी कर देता तो ये ट्रू हो जाता। ये फॉल्स इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां ऑलवेज लिखा है। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट 2 आ गया जो कि इवन है, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट 3 आ गया जो कि ऑड है। तो दोनों प्रकार के नंबर मिलते हैं। जब किसी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आपका ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता है। कैन भी शब्द में ट्रू हो जाता है यही स्टेटमेंट, पर ऑलवेज शब्द में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। समझ में आ गई बात? ओके, ये देखो, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स, क्योंकि अभी अभी बताया था 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये हो गया फॉल्स। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। सर फॉल्स। क्योंकि 2 फैक्टर्स तो होते ही उनमें, 1 एंड Yes, sir. इटसेल्फ। फिर सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। बताओ, 2 प्राइम नंबर ऐड करेंगे हमेशा इवन आएगा? ठीक है, 2 प्राइम नंबर को इसने बोला कि हम अगर ऐड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। आपने क्या बोला था? फॉल्स। आपने क्या बोला? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स होगा बेटा। देखो, अगर 2 को 3 में ऐड करेंगे तो इवन आएगा क्या? 2 + 3 2 भी तो, हाँ, तो हमेशा नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन हमारे पास 2 भी तो है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सर ट्रू। बहुत बढ़िया। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। फॉल्स, क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है पर वो प्राइम नंबर है। ठीक है, सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं है, तो वो आपका कंपोजिट नहीं है, 2 प्राइम नंबर है आपका। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इवन आएगा? सर ट्रू। बहुत बढ़िया। 2 को नहीं बेटा, 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा इवन आएगा, क्योंकि इवन की डेफिनेशन ही यही है कि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इवन हो जाता है।
तो एक नंबर भी अगर इवन हो गया, तुम 10 ऑड लेके आ जाओ, एक इवन पूरे सबको इवन बना देगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखो, द नंबर 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have the same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. सवाल समझ में आया? इसने बोला कि 13 and 31 दो ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें यही दो डिजिट यूज हुई है, 3 and 1। ऐसे और पेयर ढूंढो जिनमें सेम प्रकार के नंबर हों और वो प्राइम भी हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको हिदायत दे देता हूं कि आप क्या बोलते हैं, 0 से लेके 10 के बीच में, 20 से लेके 30 के बीच में, और 40 से लेके 50 के बीच में, 60 से लेके 70 के बीच में, और 80 से लेके 90 के बीच के नंबर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे नंबर्स का जब पलटोगे इन्हें तो आपको इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर मिल जाएगा। ऑड नंबर के लिए हमें कैसे नंबर चाहिए होते हैं? 1 3 5 7 9, 5 भी नहीं चाहिए होता। यानी 50 से 60 के बीच में भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास नंबर होंगे सिर्फ हमारे पास 11 से 20 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, फिर उसके बाद 70 से 80 के बीच में। ठीक है, बस यही नंबर होंगे। तो आपको 3 ग्रुप के नंबर ढूंढने हैं। 11 से 20 के बीच में नंबर देखो, 30 से 40 के बीच में नंबर देखो जो प्राइम नंबर्स हैं, और फिर देखो कि क्या ये 70 से 80 के बीच में पलट के आ रहे हैं क्या, और या फिर 90 से 100 के बीच में। चलो, सवाल समझ में आया? सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा लिया था हमने? 13। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? क्या है? 17। 17 को पलट दो, 71 प्राइम है, बिल्कुल है, और दोनों पेयर में है, पेयर में है। सेम डिजिट यूज हो रही है, हो रही है। सर 14 and 41। कौन सा बेटा? सर 14 and नहीं सर 14 कब से प्राइम नंबर हो गया बेटा? 91 प्राइम नहीं बेटा, 7 13 या 91 होता है। तो इस रो में तो हमें एक ही मिला, 17 and 71। ठीक है, और कोई मिलेगा ही नहीं, हो गया। अब आते हैं बेटा 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 के बीच में 31 तो ऑलरेडी हो गया 13 के साथ में। 31 के बाद अब कौन सा अगला नंबर है? 37। 37 को पलटोगे तो क्या आएगा? 73। तो एक पेयर हमें और मिल गया, एक पेयर हमें और मिल गया, 37 and 73। अब और तो नहीं है। अब आ जाओ 70 से 80 के बीच में। तो 70 से 80 के बीच में हमें 71 तो ऑलरेडी हो गया 17 के साथ, 73 भी ऑलरेडी हो गया 37 के साथ, तो बच गया 79। तो 79 किसके साथ हो गया? 97 के साथ। तो कितने पेयर मिले? 3 पेयर मिले। पहला तो था 13 and 31, दूसरा हो गया 17 and 71, तीसरा हो गया 37 and 73, और चौथा हो गया 79 and 97। समझ में आया बच्चों? चारों पेयर लिख लो, चारों पेयर हो गया बच्चों? मजा आ रहा है? ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 कर लोगे। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में क्या है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में 7। शाबाश, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, मुस्कुरा के बोलो। कितना है? 7। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज इसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क आप लोगों को कल तक मिल जाएगा, ठीक है? होमवर्क के लिए बहुत दिन है आपके पास, बहुत सारा होमवर्क मैं दूंगा आप लोगों को, वो सब आप लोगों ने करना है सैटरडे संडे में,
ठीक है, चलो बोल रहे हैं बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। मतलब 44 को आपको लिखना है ऐसे नंबरों में कि दोनों नंबर प्राइम हो और दोनों को ऐड करके 44 पहुंचे। ठीक है, कैसे करेंगे शुरुआत? सबसे पहले बेटा सबसे पहला प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहला वाला 3। ठीक है, 41 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 44 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 41। सर 41। तो पहला पेयर मिल गया आपको? सर मिला कि नहीं? सर अच्छा, अब दूसरे पेयर पे आते हैं बेटा। दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 5। 44 में से 5 माइनस करोगे क्या होगा? 39। 39 प्राइम है? नहीं है। 39 13 3 39 कट जाता है। अगला पेयर कौन सा बनेगा? 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7। कौन सा है? 7। 44 में से 7 माइनस करो, कितना होता है? 37। 37 प्राइम है? बिल्कुल है। तो एक पेयर ये भी मिल गया। आ रहा है समझ में? फिर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11। 11 में कितना जोड़ोगे? 44, तो 33। तो 33 तो प्राइम है ही नहीं। ठीक है, फिर और कौन सा नंबर है? 13। 13 को जोड़ेंगे तो किस में हो जाएगा? 31। दोनों प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। समझ में आ रहा है? इसके बाद कौन सा है प्राइम नंबर? 44। 13 के बाद कौन सा है? 17। 17 में क्या जोड़ेंगे? 27। तो 27 तो प्राइम नहीं है। फिर 19। 19 और 25, 25 भी प्राइम नहीं है। फिर 21 और 23 ये भी प्राइम नहीं है। तो बस हो गए। तो ये 3 जोड़े मिले हमें। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अब 36, 24 और 18 आपका होमवर्क हो गया। इन तीनों नंबरों को नोट करो और इन तीनों नंबरों के भी इसी तरीके से पेयर्स ढूंढ के मुझे बताना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना। और भी जो डिटेल में होमवर्क होगा मैं उसको बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।